हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो 11/11 पोर्टल पे होगी कि आपके लिए वो क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो उसके लिए आपकी रीडिंग है, तो आप देख सकते हो। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हो वो आप चूज कर सकते हो पाइल। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज की है हम उनकी रीडिंग देखेंगे। 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड निकले हैं आपके। तो बहुत सारे लोगों का मुझे दिखाई दे रहा था कि वो शादी का वेट कर रहे थे कि उनकी शादी कब होगी। तो मैं बता दूं कि जो 11/11 पोर्टल है वो आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग लेके आ रहा है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते नहीं लग रहे थे, तो आपके रिश्ते लग जाएंगे। आपकी शादियाँ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून होने वाली है। और आपको आपका लव पार्टनर मिलने वाला है जिनसे आपकी शादी होगी। आपके सोलमेट जो आपके लिए बने वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। मतलब आप जो कुछ भी सोच रहे थे ना कि मुझे मिले, मतलब वर्ल्ड की सारी खुशियाँ आपको मिल रही है। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके लिए पूरी दुनिया हो सकती है आपके लिए, और वो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। जैसा आप सोच रहे थे कि मेरा पार्टनर वैसा हो, तो आपका पार्टनर बिल्कुल वैसा है। जैसे आपने एक लिस्ट बनाई है वो बिल्कुल वैसा है। और आपका ड्रीम पार्टनर, मैं बोलूँगी कि आपका ड्रीम पार्टनर है। जैसा आप सोचते थे कि इतनी उसकी हाइट हो, या फिर उसका ये प्रोफेशन हो, वो केयरिंग हो, अंडरस्टैंडेबल हो, लविंग हो, वो सारी क्वालिटी मुझे उसमें दिखाई दे रही है। वो आपके लिए ड्रीम पार्टनर है। और उनके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी पॉजिटिव वे में। आपकी लाइफ में बहुत खुशी आएगी। आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है उनके आने से। और वेरी सुन मैं देख सकती हूँ कि आपकी शादी हो जाएगी 2026 में। मुझे दिखाई दे रही है कि फरवरी और मार्च, ये 2 महीने हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इस महीने में आपकी शादी हो जानी चाहिए। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की है तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए हैं। अब हम थोड़े हैंडमेड टिप्स से देखेंगे कि इसके अलावा 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग आ रही है। तो मैं रैंडमली 2 निकालूंगी। तो बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप डॉग लवर हो सकते हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद कोई डॉग ले रहे हो और वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप लेते हो। बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो डॉग लवर है तो ले रहे हैं। हाँ देखो कितना रेजोनेट हो गया। मैरिज मैंने कहा था, और 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में मैरिज ही लेके आ रहा है। आपकी वेरी वेरी सून मुझे मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। ये थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज की थी। अब हम देखेंगे सेकंड पाइल की रीडिंग, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज की थी। आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे तो आप अब उससे रिलीज, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्ट्रेस बहुत ले रहे थे तो वो आपकी लाइफ से जा रहा है। वो स्ट्रेस करियर से हो सकता है, या फिर आपको किसी ने चीट किया है लाइफ में, तो आप मुझे उससे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से निकल गए हो और आप एक पॉजिटिव रास्ते में, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे आपकी लाइफ में भी आपका सोलमेट आ रहा है जो आपके लिए बना है, जो आपको हील करेगा इन सिचुएशन से। जो भी आपने डील करी वो आपके शायद कहीं आपको अगर चीट हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है जिससे आपको लगता है कि आपके लिए तो कोई बना ही नहीं है, और आपको लगता है कि आपको ट्रू लव नहीं मिल सकता, तो मैं आपको बता दूं कि जो 11/11 पोर्टल है वो आपकी लाइफ में लव लेके आ रहा है। आपका सोलमेट लेके आ रहा है जिसके साथ आपकी शादी होगी, जो आपके लिए बने हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मीटिंग जो उनसे होगी वो उनसे ऑनलाइन आप मिल सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि आप उन्हें पहले से जानते हो बट अभी तक कांटेक्ट में ना रहे हो। कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग, बट अब जाके आप उनसे मिलोगे। तो आपकी जो ये मुलाकात है वो मुझे दिसंबर के फर्स्ट वीक में दिखाई दे रही है। और ये फर्स्ट वीक में जो आपकी मुलाकात उनसे होगी, ये या तो कोई अननोन पर्सन है जिनको आप नहीं जानते हो, जिनसे आपकी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपके नोन के पर्सन है जिनसे आप ऑनलाइन मिले। पहले स्कूल में आप पढ़े होगे साथ में, फिर ऑनलाइन आपकी मीटिंग हुई उनसे, तो वही आपके स्कूलमेट है। और अब वो आपको हील करेंगे। वो आपके लिए एज अ हीलर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकालेंगे और आपको हील करेंगे।
अब हम हैंडमेड किट से देखेंगे कि और 11 टोटल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है वो चीज़ें। देखो आपके लिए भी मैरिज निकली है, शायद आपकी भी मैरिज, आप अगले साल आपकी मैरिज हो जाए आपके सोलमेट से जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप भी मैरिज का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए भी यही ब्लेसिंग है कि आपकी मैरिज वेरी सून मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है। बहुत सारे लोग बाइक लेना चाह रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप बाइक ले लोगे। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखेंगे थर्ड पाइल की रीडिंग, जिन्होंने थर्ड पाइल चूज की थी। 11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। मुझे अभी तीनों की तीनों पाइल है और तीनों में ही मैरिज का ही दिखाई दे रहा है कि तीनों मतलब जिन्होंने भी चूज़ किया, मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो मैक्सिमम मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनकी एज हो गई है, वो चाह रहे हैं कि उनकी जल्दी से मैरिज हो जाए। तो मुझे इसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज दिखाई दे रही है, कि बहुत सारे लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है और हमें फैमिली का प्रेशर है, रिलेटिव का प्रेशर है, तो करके वो शादी करना चाहते हैं कि कोई जल्दी से अच्छा पार्टनर उन्हें मिल जाए और वो शादी कर ले। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको आपके पार्टनर मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको पर बाहर जाना होगा। जहाँ आप अभी हो या आप घर में हो तो आपको घर में तो नहीं मिलेंगे वो, मतलब नियर बाय अगर कहीं पे भी आप हो तो वहाँ नहीं मिलेंगे। कहीं अगर आप जगह चेंज करते हो, जैसे कि आप अपने घर से कहीं बाहर जॉब के लिए चले जाते हो, वहाँ आप स्टे कर लेते हो, तो मुझे वहाँ उनसे आपसे मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। और 20% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि वो फ़ॉरेन से हो सकते हैं, कहीं फ़ॉरेन कंट्री से आपके पार्टनर हो सकते हैं, और 50% लोगों के लिए तो वो इधर से ही है, मतलब जहाँ आप रहते हो उसके आसपास ही वो हो सकते हैं कि वहाँ रहते हो वो। बट उसके लिए आपको अपनी जगह चेंज करनी होगी जहाँ आप रहते हो। वहाँ से अगर आप बाहर जाओगे और कहीं करियर के सिलसिले में, तो वहाँ मुझे आपकी उनके साथ मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। और करियर में मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबल करियर चाहते हैं, एक स्टेबल जॉब चाहते हैं, वो एक ड्रीम जॉब चाहते हैं, उसे वो बहुत टाइम से सोच रहे हैं। कहीं उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, रिज्यूमे दे रखा है कि वहाँ उनका हो जाए, तो ऑफकोर्स वहाँ आपका मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपकी तरफ वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑफ़र आ रहा है, आप उसमें सिलेक्ट हो चुके हो, और जो भी ये ऑफ़र है आपके लिए आ रहा है करियर में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। आप जो कुछ भी चाहते थे कि मेरा अपना घर हो, तो ऑफकोर्स आप अपना घर ले लोगे। आप वेल सेटल मुझे दिखाई दे रहे हो कि जो भी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, इससे आप वेल सेटल हो जाओगे। और ऑफकोर्स आपकी लाइफ में मैरिज भी मुझे दिखाई दे रही है कि अगले साल आपकी मैरिज हो जाएगी। जिसे भी आप चाह रहे हो कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो ऑफकोर्स आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है। जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही आपको पार्टनर मिलेंगे, और वो भी मतलब सेविंग करने वाले होंगे, और सेविंग और हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं मुझे। इंटेलिजेंट काफ़ी हो सकते हैं आपके पार्टनर, उनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होगा और वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे। या फिर लड़के के लिए देख रहे हो तो काफ़ी हैंडसम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हैंडमेड टिप्स से देखेंगे कि और क्या ब्लेसिंग 11 क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। मनी, मैंने बोला था आप सेविंग करने वाले हो, आप एक स्टेबल करियर चाहते हो, तो ऑफकोर्स आपकी तरफ ऑफर आ रहा है और आप उससे सेविंग करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एग्ज़ाम दिखाई दे रहा है कि मतलब कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद IAS या IPS की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप IAS बन सकते हो। नेक्स्ट ईयर आपके बहुत चांस है कि आपका UPSC क्रैक हो जाए। थैंक यू सो मच। आपके साथ आई होप ये रीडिंग मैच हुई होगी। अगर हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम अपने एक सब्सक्राइबर की रीडिंग करेंगे। उनका नाम अदिति है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनकी शादी कब होगी, तो मैं उसका आंसर दूंगी। अब मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी। अदिति ने मुझसे पूछा है कि उनकी शादी कब होगी और किससे होगी।
आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो कमेंट में आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो, उसकी मैं आपको फ्री रीडिंग करूँगी। जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसकी फर्स्ट रीडिंग फ्री होगी एक क्वेश्चन की। अदिति के पार्टनर कौन है, उनकी शादी कब होगी, किससे होगी? अदिति की शादी किससे होगी, कब होगी? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, अदिति की शादी कब होगी, किससे होगी? तो आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अदिति, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, और आप करते रहो क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि वेरी सून आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और आप बिलीव करते हो, मतलब मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। मुझे आप काफ़ी धार्मिक दिखाई दे रहे हो कि आप काफ़ी पूजा पाठ करते हो, मंदिरों में जाते हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर। परेशान भी हो, शायद परेशान इसलिए हो सकते हो क्योंकि फैमिली का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, की फैमिली का प्रेशर है कि वो आपको बोल रहे हैं कि शादी कर लो, या कोई मिल नहीं रहा अभी तक, या कुछ भी अगर आपको कोई रिश्ता आता है तो आपको शायद वो पसंद नहीं आ रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मुझे दिखाई दे रहा है कि वेरी सून मैं बोल सकती हूँ आपकी तरफ आपके पार्टनर आ रहे हैं, और उनके साथ आपकी मीटिंग मुझे ऑनलाइन दिखाई दे रही है कि ऑनलाइन आपके साथ मीटिंग हो सकती है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर होंगे वो मुझे काफ़ी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, सुलझे हुए, हम्बल इंसान दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, आप मुझे बहुत एंजाइटी लेते हो आपको, बट आपको एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी था वो मतलब एंड हो चुका है, अब आप उस एनर्जी से निकल जाओ। अब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी जो सोलमेट है, जो गॉड ने बनाए हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको हिम्मत की ज़रूरत है इस टाइम पे, आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ, क्योंकि आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो तभी आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप ऐसे सैड एनर्जी में रहोगे ना तो फिर आपकी लाइफ में वो नहीं आएगा। आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि आप पहले खुद पे फोकस करो, सेल्फ केयर करोगे तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर आ चुके हैं। सेल्फ केयर करो, खुद पे ध्यान करो। और जैसे आप सोच रहे हो कि अगर आप ज़्यादा उस एनर्जी में रहोगे ना कि क्यों नहीं आ रहा, मेरी मीटिंग क्यों नहीं हो रही, तो फिर उतना ही वो आपसे दूर भागता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आए, तो उसके लिए आप सेल्फ केयर करो और थोड़ा पेशेंस दिखाओ। अगर आपकी लाइफ में मैं बताऊं कब आएंगे, तो मुझे दिसंबर में दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में वो दिसंबर या जनवरी में आएंगे। दिसंबर या जनवरी में आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और आपकी मीटिंग मुझे उनसे ऑनलाइन होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर कहीं आप बाहर शॉपिंग पे गए हो, मॉल वगैरह में उनके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, या कहीं मार्केट में हो सकती है, या कहीं वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हो तो वहाँ हो सकती है आपके साथ उनकी मीटिंग। तो मुझे दिसंबर या जनवरी में दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और आपने पूछा था कि आपकी शादी कब होगी, तो वो भी मैं देख लेती हूँ कि आपकी शादी कब होगी। आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कब होगी। तो अगर मैं आपकी शादी के लिए बोलूँ तो आपकी शादी मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी शादी अगले साल 2026 में हो जाएगी, और आपकी शादी सितंबर या अक्टूबर में अगले साल आपकी शादी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। बट आपको जस्ट अभी इतना करना है कि आप जो डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हो ना, वेट कर रहे हो कि अभी नहीं हो रहा, तो उतना ही वो आपकी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप चीज़ें, वो दूर भाग रही है आपसे। तो आपके लिए यही मैं गाइडेंस करूँगी यूनिवर्स की तरफ से, यही गाइडेंस है आपके लिए कि आप स्ट्रेस मत लो, आप खुश रहो, सेल्फ केयर करो, खुद पे ध्यान दो, और कहीं अपना मन डाइवर्ट करो, या तो किसी वर्क में कर लो, तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आ गया है। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और सबका जो भी मेरी वीडियो देखते हैं व्यूअर्स, सबका मैं थैंक यू करना चाहूँगी। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आप एक कमेंट लिख सकते हो, एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसके लिए आपको फ्री रीडिंग करूँगी। थैंक यू सो मच।